नमस्कार। मेरा नाम है मिथुन सिंह और आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे आपको हर तरह के रिक्रूटमेंट की खबर दी जाती है और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दो तीन बातें मैं पहले बता दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहली बात, ये जो रिक्रूटमेंट है यह कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। जो पूरे गवर्नमेंट जॉब की तलाश में यहाँ आए थे वो वापस लौट सकते हैं। पूरी बात आपको बताई जाएगी। देखो, ये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि सिर्फ बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे, तो जिनका बीटीसी जेबीटी या फिर डीएलएड जिन्होंने कर रखा है वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो भी वापस जा सकते हैं। अपना टाइम बचाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये जो रिक्रूटमेंट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। फॉर्म भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और बात है, अगर आपको दिक्कत हो रही है हमारे टेलीग्राम चैनल को खोजने में, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा मिथुन सिंह, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में बता दूंगा, यहाँ से भी आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। देखिए, आपको बस क्या करना है, देखो जैसे ही आप ऑनलाइन आते हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो देखो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा लेटेस्ट अपडेट में। और लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे देखो, प्रेस रिलीज फ्रॉम बीएसए कासगंज रिगार्डिंग वैकेंसीज इन केजीबीवी, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसका फुल फॉर्म ये होता है। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए ही ये लोग जो है जॉब देंगे। 1 ईयर के बाद ये फिर से आपको रख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। अब देखो, 1 ईयर भी नहीं, एक्चुअली ये 11 मंथ 29 डेज का जो है आपका एक क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। तो अगर आप अभी, तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो देन यू हैव टू गो। बिकॉज अभी कोई रिक्रूटमेंट आने रही है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, DSSB भी आने वाली है मगर आई नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए ये बहुत अच्छा सिचुएशन होगा। आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर करना, उसके बाद मैं पूरी बात आपके सामने रखूंगा। आपको बस कमेंट करके ये बताना है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। जी हाँ, भारत के केंद्र में भारत के पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे सबसे पहले। आप लोग कमेंट करके सारे लोग इसका आंसर दो। आगे अब देखो, सबसे पहले जैसे ही आप वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो आपको एक नई पीडीएफ खुलेगी और उस पीडीएफ को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। उस पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, मैं आपके सामने पढ़ के आपके सामने रखूंगा और जो भी जानकारियां आपको चाहिए होगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, यहाँ से देख सकते हो आप, पीडीएफ खुल चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा एडोबी भी खोलता हूँ क्योंकि वो जो है ज़्यादा फायदेमंद है यहाँ पे। और ये देखो, ये खुल चुकी है पीडीएफ। थोड़ी सी वेट कर लेना, थोड़ी सी 3 से 4 मिनट आप मुझे दो, मैं 3 से 4 मिनट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखो, ये वैकेंसी के लिए देखो 2 3 चीज़ें हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान अंग्रेजी गणित की रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। उसके बाद देखो, एक और बात याद रखना, आपका सी टेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सी टेट क्लियर नहीं है तो यूपी टेट क्लियर होना चाहिए, एमपी टेट क्लियर होना चाहिए। यानी कि कोई भी स्टेट से अगर आपने टेट पास कर लिया है तो आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाओगे। आगे देख लो, अंशकालिक शिक्षक और पूर्णकालिक शिक्षक क्या होता है वो समझो आप। सबसे पहले याद रखना, अंशकालिक और शिक्षक और पूर्णकालिक शिक्षक में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका होंगी वो पूरे, यानी कि अगर क्लास में 1 से 8 पीरियड क्लास होती है तो वो पूरे टाइम पढ़ाएंगे वहाँ पे। और जो अंशकालिक शिक्षक होते हैं उन्हें 2 या 3 पीरियड ही पढ़ाने के लिए मिलेगा और वही 2 या 3 पीरियड का उन्हें पैसा दिया जाएगा। आगे देख लो, कंप्यूटर की भी रिक्रूटमेंट है, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार की भी रिक्रूटमेंट है। अब सबसे बड़ी बात है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या, देखो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ से सारी चीज़ों को भरोगे और अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लोगे और इसे भेज दोगे। अब 2 3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको जो है एक बात याद रखना, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको जो है फिल करके भेजनी है। और कहाँ भेजनी है वो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि इन्होंने 2 3 चीज़ें मांग रखी है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है कन्फ्यूजन में रहोगे और आप गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। सबसे पहले देख लो, आपका जो भी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको भर लेने हैं। डोमिसाइल वगैरह जिसे आप बोलते हो, चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना है, आधार कार्ड टैट का भी आपको डालना है। और एक और बात याद रखना, एक खाली 2 लिफाफा आपको भरना है खुद का एड्रेस लिखकर, और उस
पे 40 रुपये का टिकट आप चिपका दोगे, तभी आप भेजना। लिफाफा के पीछे अपना एड्रेस जरूर लिखें और मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर दें। अब देखो, जिस लिफाफा में एक बड़ा सा इन्वेलप में आप सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है आपको, और उस लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ये लिख देना है। और पद कौन सा, अगर आप गणित शिक्षक के लिए अंशकालिक या पूर्णकालिक के लिए जा रहे हो तो गणित लिख दोगे। अगर आप अंशकालिक कंप्यूटर टीचर के लिए जा रहे हो तो वो आप जरूर मेंशन कर दो। और एक बात याद रखना, अगर चाहो तो आप दो से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आसानी से सारे चीज़ों को बैठ के पहले ठंडे दिमाग से पानी पी करके पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। हड़बड़ी में गड़बड़ियाँ होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट डेट देखो इन्होंने क्या गड़बड़ी की है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा लास्ट डेट, भाई निकलो, कहाँ गया भाई, 1 सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ना गड़बड़ कर रखी है, कुछ इन्होंने दिया ही नहीं है कि लास्ट अप्रैल का कौन सा डेट है। आप खुद से देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने डेट लिखा ही नहीं है, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दो। अब ये कौन सा अप्रैल है भगवान जाने, ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या फिर जिनका भी ये स्टाफ है उनका ये बेवकूफ़ी है उनकी कि इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। खैर जाने दो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको अपना काम करना है और जल्द ही कर दे। एक बात याद रखना, साधारण डाक से आप नहीं भेजना, अदरवाइज, और कुरियर से भी नहीं भेजना, अदरवाइज ये क्या करेंगे, अस्वीकार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी डाउट आपका रह जाता हो तो देखो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूँ, योर मिथुन सिंह पे आप मुझे कर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये देखो yourmithunSingh@gmail.com पे @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर यहाँ से देख लो, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो सिंपली आई मिथुन सिंह सर्च कर लो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बिना किसी स्पेस के वहाँ पे भी कोई अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।